So today's topic will be side convention for concave mirror. तो अभी तक हमने जो लास्ट क्लास में देखा था दैट वाज ऑल अबाउट द इमेज फॉर्मेशन. तो उससे क्वेश्चंस जो आते हैं वो रे डायग्राम बनाने के लिए आते हैं. आपको वो 6 केसेस याद रखने हैं, ठीक है, और कैसे उसको बनाना है वो ध्यान रखना है, ठीक है. वो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, है ना. तो अब इसको थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. अब इसके बाद हमें न्यूमेरिकल पार्ट हमारा शुरू होने वाला है, ठीक है. इससे पहले जो भी पढ़ाया है वो आपको पता होना चाहिए, आपने नोटबुक में देखा होगा, रिवाइज़ कर लेना, ठीक है. जब तो स्टार्ट किया था तो हमने लाइट का नेचर से स्टार्ट किया था, डुअल नेचर ऑफ लाइट, वो ध्यान रखना, है ना. वेव नेचर कौन सा बताता है और पार्टिकल नेचर कौन सा बताता है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स, कौन कौन से फिनोमेना उसको एक्सप्लेन करते हैं. फिर हमने रिफ्लेक्शन देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था, मिरर देखा था, टाइप्स ऑफ मिरर देखा था, प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक देखे थे, टाइप्स ऑफ इमेजेस देखे थे, रियल क्या होता है, वर्चुअल क्या होता है, उसका डेफिनेशन याद रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखना, दोनों लॉज, ठीक है. वो क्वेश्चंस किया था कि अगर इंसिडेंट रे इतना है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा. तो वो सारी चीज़ें ध्यान रखना. उसके बाद हमने क्या कहा था कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े थे, 3 नियम थे, और उसको यूज़ करते हुए हमने 6 केसेस देखे थे. उसका रे डायग्राम बनाना आना चाहिए, ठीक है. तो अभी तक ये सब कवर हो चुका है. अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चल रहे हैं जहाँ पे हमें मिरर फार्मूला पढ़ना है, उस फार्मूले से क्वेश्चन कैसे करें, और साइन कन्वेंशन पढ़ना है, ठीक है. तो साइन कन्वेंशन पहले पढ़ेंगे, और उसको पढ़ने से पहले कुछ फॉर्मूले आएंगे हमें, वो मैं वो बताऊंगी, और जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है वो सब चीज़ें मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवाऊंगी. तो जैसा आपको दिख रहा होगा मैंने लिखा है साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव मिरर. तो साइन कन्वेंशन भी जनरली स्टार्ट मैं नहीं कर रही हूँ. साइन कन्वेंशन है क्या, हमें साइन लेना होता है खुद से, मतलब पॉजिटिव एक्सिस या नेगेटिव एक्सिस के अकॉर्डिंग लेना होता है, और किस चीज़ का, जो जितने हमने डिस्टेंसेस पढ़े थे, ठीक है. अब देखो पहले क्या करते हैं. देखो मैंने कहा था क्या है, कनकेव मिरर है, ये आपका पोल है, ये सब आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ये रिविजन हो रहा है, इसके बाद हम देखेंगे मैं क्या बात कर रही हूँ. तो ये कनकेव मिरर बनाया, ये आपकी होगी, यहाँ लिखा नहीं है, प्रिंसिपल एक्सिस, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द पोल, फोकस एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल मैंने बताया था कि अगर मिरर ड्रॉ किया तो उसका बीच का पॉइंट है, मिरर थोड़ा टेढ़ा हो गया ऐसा होगा, ठीक है, तो उसके बीच के पॉइंट को आप क्या बोलोगे, पोल बोलोगे, ठीक है. फिर मैंने कहा था कि एक पॉइंट जहाँ पे सारी पैरेलल रेज आके मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं. एफ से डिनोट किया हुआ है मैंने, फोकस दिख रहा होगा. फिर मैंने कहा था सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, उस इमेजिनरी नहीं, उस हॉलो स्फेयर का सेंटर जिसका ये मिरर कभी हिस्सा हुआ करता था, ये सब लिखा हुआ है. तो इट इज़ द सेंटर ऑफ दैट हॉलो स्फेयर ऑफ विच दिस मिरर वॉज वंस अ पार्ट. ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया. तो ये तो हो गए पॉइंट्स, ठीक है. इन तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दोगे तो इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस. ये ब्लैक से दिखाया है. इसका डेफिनेशन पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस आपको पता होना चाहिए. ये हम पढ़ चुके हैं. ये क्या है, पॉइंट्स है, मतलब वो जैसे हमने ये फोकस हो गया, पोल हो गया, ये पार्ट है उस मिरर का, ठीक है. अब हम बात करेंगे डिस्टेंसेस की. तो यहाँ लिखा है ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल. ये मैंने आपको बता रखा है कि जितनी दूरियाँ होती हैं उसको आप किस में नापते हो, उसको आप पोल से नापते हो. दूरी की बात हो रही है, डिस्टेंस मतलब होता है दूरी. तो पोल से फोकस की दूरी को क्या नाम दिया, फोकल लेंथ. स्मॉल एफ से लिखते हैं. पोल से फोकस, ये जो बिंदु था कितने दूर है, इसको यहाँ से यहाँ लाइन खींचा, इसको बोल दिया फोकल लेंथ. पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर है, यहाँ से यहाँ लाइन खींचा, इसका नाम दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर. सब पढ़ा हुआ है ना, बताया था मैंने. फिर मान लो मैंने ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग जगहों पे रख के देख चुके हैं. कभी ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिटी पे रखे थे, यहाँ रखे थे, यहाँ रखे थे, बिटवीन सी एन एफ रखे थे, फोकस पे रखे थे, है ना. तो ये ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पे रखा हुआ है, मान लो यहाँ रखा है तो u क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. u इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो u ये है. अगर ऑब्जेक्ट को एट सी रखा है तो पोल से ये हो गया u. अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो u ये हो जाएगा. तो u वेरिएबल है, चेंज हो सकता है. जहाँ आप ऑब्जेक्ट को रखोगे पोल से उसी दूरी को आप क्या बोलोगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u. और इमेज जहाँ बनता है, मान लो मैंने यहाँ इमेज बनाया, बियॉन्ड सी होता है तो बिटवीन सी एंड एफ बनता है, ये जानते हैं आप. अब तो ये दूरी हो जाएगी v. अगर वर्चुअल लास्ट वाले केस में इमेज यहाँ बना था, याद है ना, जब पोल और फोकस के बीच में रखा था तो लाइट ऐसे गई थी, पीछे ऐसे एक्सटेंड किया था, यहाँ मिला था, है ना. तो इमेज यहाँ बना, इमेज वर्चुअल इमेज बना था, याद है, लास्ट केस, छठवें केस में जो कर लिया है हमने. तो यहाँ पे v क्या हो जाएगा,
पोल से इमेज की दूरी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। पोल से जितनी दूरी पे इमेज बना, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v। अब क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा था तो v ये था, यहाँ बना था तो ये v हो गया। तो v और u चेंज होते रहता है, जहाँ ऑब्जेक्ट रखोगे, जहाँ इमेज बनेगा उस दूरी को पोल से आप नापोगे और उसी दूरी को आप v बोलोगे इमेज की दूरी को, और ऑब्जेक्ट जहाँ रखोगे उतनी दूरी लेके बोलोगे उसको v। तो अब फोकल लेंथ क्या है पता है, डिस्टेंस फोकस का पोल से। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी। u क्या है, पोल से जितना दूर ऑब्जेक्ट रखोगे वो हो जाएगा। और v क्या है, जहाँ इमेज बनेगा पोल से उतना उसको दूरी नाप लो, इधर बना दो इधर, इधर बना दो इधर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको अब क्लियर होना चाहिए। और ये जो मैंने फॉर्मूला एक बताया था कि फोकल लेंथ r/2 होता है, मतलब ये दुगना होता है रेडियस, इसका आधा करोगे तो फोकस आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा सॉरी। तो ये देखो, ये तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज r/2, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब अगर मान लो ये आपका 4 सेंटीमीटर है तो इसका आधा ये होगा 2 सेंटीमीटर, अगर ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 10 है तो ये 5 होगा। ठीक है, ये बताया था मैंने कि ये देखने से भी लग रहा है रेडियस है, और ये तो इसका आधा है ना। फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने दूरियों की बात की थी। एक और यहाँ मैंने, आप देखोगे अगर, तो यहाँ मैंने हाइट लिखा है, या इसी को साइज़ बोलोगे। ठीक है, अब ये जैसे दूरी तो हम पोल से नाप रहे थे, हाइट हम कैसे नापते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, है ना। हाइट मतलब क्या है, साइज ऑफ द इमेज या साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना है उसको h और नीचे o लिख दोगे। o मतलब ऑब्जेक्ट और h मतलब हाइट। तो जितना बड़ा, मान लो ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर, नाप लो। ठीक है, दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो जो इसका हाइट है वो कैसे नापोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर। जैसे मान लो अगर मेरे पास स्केल है ये, तो स्केल से मैं इसको ऐसे नाप सकती हूँ कि ये कितना है 2.3, तो ये 2.3 सेंटीमीटर है। तो कैसे नाप रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर कितना है। और अगर हम ये नापेंगे पोल से, मान लो ये 3.9 है, तो फोकल लेंथ इसका 3.9 है, रेडियस इसका ठीक डबल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये डिस्टेंस नाप रहे हो। और ये क्या है, हाइट। हाइट होता है प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या कितना नीचे। क्लियर हो गया। तो जैसे सपोज करो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने कितना लिया 3, जो भी है, तो वो है HO, इसको बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब HO। और यही इमेज है, यहाँ पे देखो ये वाला इमेज है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये HI, देखो यहाँ लिखा है HI। तो HI क्या है, हाइट ऑफ इमेज, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से शुरू करके इसका कितना साइज़ है, इतना साइज़, और ये इसका साइज़ है। तो इसको बोलोगे हाइट ऑफ इमेज, इसको बोलोगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट अलग है, आप प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर या नीचे नापते हो, और डिस्टेंस सारा पोल से नापते हो। दिख रहा होगा आपको। अगर इमेज वर्चुअल बना है तो ये क्या होगा, देख लो प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है, क्या हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज। समझ में आया। तो अब आपको पता है ये सारे टर्म्स। ठीक है, चलो एक बार फिर से, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, ठीक है, एक बार बना के देखते हैं। ये समझाने के लिए है और इसका कोई पर्पस नहीं है, आप ऑलरेडी जानते हो ये आगे। पोल, अभी पॉइंट्स लिखते हैं। ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये जो लाइन खींची ये क्या है, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस इज प्रिंसिपल एक्सिस। अब दूरियां नाप लेते हैं पहले। अच्छा चलो पहले ऑब्जेक्ट और इमेज भी बना लेते हैं। मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इमेज कहाँ बनेगा, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F होता है तो इमेज बियॉन्ड C बनता है। अब ये सब आप जानते हैं, ये बताने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये सब याद होगा ना, पढ़ चुके हैं। ऐसे लाते थे यहाँ, फिर से जहाँ मिलेगा वहाँ बन जाता था। ठीक है, एक किया हुआ है, आप जानते हो। ठीक है, अब दूरियां नाप लेते हैं पहले। डिस्टेंस है, सारे दूरियां कहाँ से नापेंगे, पोल से। पोल से जितनी दूरी फोकस की, इसका नाम दिया फोकल लेंथ। पोल से जितनी दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की, उसका नाम क्या दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R। पोल से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट जहाँ भी रखा हो, पोल से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की, उसका नाम दिया U। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, इमेज बना है। पोल से जितनी दूरी इमेज की, उसका नाम क्या दे दिया, V, इमेज डिस्टेंस।
क्लियर है? यही पढ़ा है, तो बस ये डिस्टेंसेस हो गए। पोल क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जानते हो? तो पॉइंट्स हैं, पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये और ये डिस्टेंसेस हो गए, पता है अब। अच्छा, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ऊंचा या जितना सेंटीमीटर जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसको क्या बोल दिया? ये मतलब ये वाली चीज़ समझ रहे हो ना, ये हाइट, इसको बोल दिया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इमेज कितना बड़ा है, इसको क्या बोल दिया? हाइट ऑफ इमेज। बस हो गया, ठीक है। तो ये रिवीजन हो गया आपका। अब इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए, होगा तो बात पूछ लेना, आप जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो, ठीक है। अब ये तो सिर्फ क्या था, इंट्रो था। अब आते हैं साइन कन्वेंशन, जो हमारा असली टॉपिक है उस पर, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन में जाने से पहले दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये तो रिवीजन हुआ, अभी साइन कन्वेंशन लिखो मत अभी, पहले जो इस पूरे चैप्टर में जो फॉर्मूले आने वाले हैं वो पहले देखते हैं, ठीक है। पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला। इसका डेरिवेशन मैं आखिरी में कराऊंगी। डेरिवेशन जानते हो ना, फॉर्मूला कहाँ से आया, वो बाद में करते हैं। पहले मिरर फॉर्मूला होता क्या है, लिख लो। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोकस, ठीक है, फोकस नहीं सॉरी, फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी मिरर का फोकल लेंथ पता है, फोकल लेंथ तो मिरर का फिक्स्ड होता है ना, मिरर का फोकस जहाँ होगा वो तो फिक्स है कि हाँ मिरर ये है तो उसका फोकस यहाँ होगा, तो जितनी दूरी पोल से निकालो फोकल लेंथ होगा, तो एक मिरर का फोकल लेंथ फिक्स्ड होता है। तो अगर आपको फोकल लेंथ पता है, ठीक है, और आप किसी ऑब्जेक्ट को, आप ऑब्जेक्ट खुद रखोगे तो आपको पता होगा आपने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है, तो इमेज कहाँ बनेगा आप ये बता सकते हैं। तो अगर आप कोई मिरर लेते हो जिसका फोकल लेंथ आपको पता है, तो आप ऑब्जेक्ट को जितनी दूरी पे रखोगे उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा इमेज कहाँ बनेगा। तो ये जो मिरर फॉर्मूला होता है वो रिलेशनशिप देता है फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/, यही है आपका मिरर फॉर्मूला, ये याद रखना है कि 1/f 1/, फोकल लेंथ, अब याद रखना फोकल लेंथ है, ठीक है, लेंथ इज इक्वल टू 1/v यानी 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, या हमेशा 1/v पहले आएगा फिर u आएगा, 1/u प्लस 1/v लिखोगे पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। 1/f इज 1/v और प्लस 1/u, पहले v उसके बाद u, ये एकदम याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बनाना है आप लोग, ठीक है। चलो ये क्लियर हो गया। अब देखना है ये है कि चलो ठीक है, ये फॉर्मूला है आपको, और ये फॉर्मूला जो करती हूँ आपको याद रखना है। क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ दिया रहेगा, किसी मिरर बोलेगा कि एक कनकेव मिरर लिया जिसका फोकल लेंथ इतना है, ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पे सामने रखा है, तो बताओ इमेज कहाँ बनेगा। तो इमेज का पोजीशन यही है ना, इमेज पोजीशन बोलते हैं इसको, या इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, है ना, कि इमेज कहाँ बना वो भी बताता है कि मिरर से पोल से कितनी दूरी पे बना है इमेज, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ इतना है, ठीक है, तो बताओ उसका इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट को इतनी दूरी पे रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा। ये मिरर फॉर्मूला यूज ही इसलिए होता है क्योंकि अगर आप कोई मिरर लेते हो जिसका फोकल लेंथ आप जानते हो जनरली मिरर का, और आप ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखे हो, तो इमेज बताओ कहाँ बना है। या अगर मान लो आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ नहीं पता मिरर का, मेरे को कोई मिरर दे दिया गया, तो मैं क्या करूँगी, कोई ऑब्जेक्ट को मान लो 4 सेंटीमीटर पे रखूँगी, तो इमेज मान लो मेरा 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है सपोज़, ठीक है, तो मेरे को फोकल लेंथ पता चल जाएगा, ये और ये पता है, ये निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में कोई दो दिया रहेगा, कोई एक निकालना होगा, या तो ये और ये दिया है ये निकालो, या ये दिया है ये निकालो, जो भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही साथ मैंने आपको एक रिलेशनशिप बताया था एफ और आर में,
वो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ये रिलेशनशिप बहुत पहले बता चुके हैं। क्वेश्चन में क्या होगा, कई बार फोकल लेंथ मिरर का ना देके रेडियस दिया रहेगा कि मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इतना सेंटीमीटर, तो उसका आधा कर देना, वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ, है ना, क्योंकि एफ क्या होता है, आधा होता है आर का। तो क्वेश्चन में अगर रेडियस दे रखा है मिरर का तो उसका आधा कर दो तो क्या निकल जाएगा, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ निकल गया तो वी निकल जाएगा, चाहे यू दिया निकालने तो यू निकल जाएगा। वो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अब आगे चल के ये हो गया मिरर फार्मूला, चलो ये तो हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, मिरर फार्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद एक नया टर्म आता है, ये लिख लो इसको पहले, ठीक है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद एक नया टर्म आता है, उसको कहते हैं मैग्निफिकेशन, इसको भी लिखते जाना, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो बेसिकली मैग्निफिकेशन को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मैग्निफिकेशन होता क्या है, इमेज का हाइट याद है कि प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है, वो हाइट होते हैं, कितना कहने का मतलब कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है, 5 सेंटीमीटर का है, 10 मीटर का है, कितना बड़ा, जो भी उसका हाइट दिया रहेगा, जो भी उसका साइज़ दिया रहेगा। तो साइज़ इमेज का बटे साइज़ ऑब्जेक्ट का, यही लिखा है ना, रेशियो किस चीज़ का है, इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, यही पता चलता है मैग्निफिकेशन से। समझ रहे हो? तो मैग्निफिकेशन ये होता है, ठीक है। अच्छा, मैग्निफिकेशन HI/HO है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन को हम -V/U भी लिख सकते हो। ये आपको सीधे सीधे याद रखना है, दोनों फॉर्मूले होते हैं। अगर हाइट के टर्म्स में बोलोगे, मतलब इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के टर्म्स में, तो HI/HO होगा, और V और U के टर्म्स में बोलोगे, मतलब इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो -V/U होगा। इमेज हमेशा ऊपर आएगा, चाहे इमेज का हाइट हो, हाइट के टर्म्स में बात करेंगे तो दोनों का हाइट लेंगे, और डिस्टेंस के टर्म्स में बात करेंगे तो दोनों का डिस्टेंस लेंगे। इमेज हमेशा ऊपर आएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे आएगा, चाहे हाइट हो चाहे उसका डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन का 2 फॉर्मूला हमें पता है, यहाँ से निकल कर हमने देखा है। तो हम m को डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं कि HI/HO भी होता है, और बराबर और क्या होता है, -V/U, माइनस यहाँ लगा है, याद रखना। तो मैग्निफिकेशन होता है HI/HO अगर हाइट के टर्म्स में बात करो, और डिस्टेंस के टर्म में अगर बात करो, दूरी के टर्म में बात करो, तो V/U। मतलब अगर साइज़ का बात करो तो HI/HO, साइज़ ऑफ इमेज अपॉन साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगर दूरी की बात करो तो डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज हमेशा ऊपर और नीचे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन की बात हो रही है, तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1-2 चीज़ें और जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि देखो क्या होता है कि मैग्निफिकेशन में, ठीक है, अगर सपोज़ करो मैं मैग्निफिकेशन निकाल रही हूँ, दिया है कि ऑब्जेक्ट जो है, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, HI/HO, ये तो गिवन है, हम जानते हैं, हाइट के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन डेफिनेशन ही है कि अगर इमेज का हाइट बटे डिवाइडेड बाय रेशियो, मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो डिवीजन है किससे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो HI/HO है, ठीक है। मान लो क्वेश्चन, मान लो मुझे पता है कि कोई इमेज बना है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट था, उसका हाइट है मान लो 2 सेंटीमीटर, मान लो इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर का है। मतलब सपोज करिए आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया जो 2 सेंटीमीटर्स का है, उसका इमेज दुगना आया, है ना, डबल है ना इसका, देखो तो यानी इमेज बड़ा है, देख के ही लग रहा है 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 4 बड़ा है, तो इमेज यानी बड़ा बना है ना। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 ही, आपने 2 सेंटीमीटर का मान लो पेंसिल लिया था, उसका इमेज दिख रहा है आपको 4 सेंटीमीटर,
यानी इमेज बड़ा बना है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट वाला केस है ना। तो इमेज बड़ा बना है। तो अगर मैग्नीफिकेशन में निकालूँ तो मैं हाइट ऑफ इमेज लिखूँगी 4 और बटे 2, कितना आएगा 2। यानी आप कह सकते हो कि दुगना है इमेज ऑब्जेक्ट का। तो मैग्नीफिकेशन यही बताता है कि इमेज कितना बड़ा या छोटा है ऑब्जेक्ट से। मान लो इसका ठीक ये तो हो गया। इस बार मान लो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर मान लो, और इमेज है ठीक है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैग्नीफिकेशन हमेशा क्या होता है, इमेज बटे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमेशा नीचे आएगा। ठीक है, तो पहले इमेज को लिखेंगे कि इमेज कितना है। इमेज अब यहाँ पे आपको देख के ही लग रहा होगा कि भाई ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर और इमेज कैसा बना है, छोटा 5 सेंटीमीटर का ही है। यानी जितना बड़ा आप यहाँ पेंसिल लिया, मान लो पेंसिल 10 सेंटीमीटर है, स्केल 10 सेंटीमीटर का लिए थे, उसका साइज इमेज कितना दिख रहा है आपको, 5 ही तक दिख रहा है। ठीक है, आपने जो बड़ा 10 सेंटीमीटर का मान लो कैंडल लिया था और वो इमेज उसका कितना बना है 5 ही का, यानी छोटा इमेज बना है, छोटा दिख रहा है हमको। तो अगर इमेज है 5 और ऑब्जेक्ट नीचे लिखोगे 10, कितना आएगा 1/2, 0.5, यानी यहाँ आधा। मैग्नीफिकेशन कितना आया, हाफ। वैसे भी दिख रहा है ऐसे 5 और 10, यानी कि इमेज कैसा बना है, इमेज कितना है, आधा है ऑब्जेक्ट के। तो मैग्नीफिकेशन कितना है, हाफ। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कितना है, दुगना, ट्वाइस। तो यहाँ से मैग्नीफिकेशन ये बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट से दुगना है, इमेज ऑब्जेक्ट का आधा है। समझ रहे हो। तो मैग्नीफिकेशन इज बेसिकली अ मेजर, बताता है इमेज और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करता है, रेशियो बताता है कि कितना ज़्यादा या कितना कम है इमेज का हाइट किससे, ऑब्जेक्ट के हाइट से। अगर मान लो दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था, इमेज भी 10 सेंटीमीटर का था, सेम साइज़ का है। एट सी ये होता है ना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट रखोगे उतना इमेज बन जाता है, याद है 6 केसेस। तो मान लो ऐसा केस हुआ, तो उस केस में मैग्नीफिकेशन कितना होगा। और मैग्नीफिकेशन जरूर नहीं कॉन्केव के लिए, किसी भी मिरर के लिए, या फिर आप प्लेन मिरर लिए हो, प्लेन मिरर में हमेशा ही क्या होता है, इमेज और ऑब्जेक्ट का हाइट सेम होता है, बताया था मैंने। तो मैग्नीफिकेशन इसमें निकालोगे तो इमेज पहले लिखोगे, नीचे ऑब्जेक्ट आता है 10/10, कितना आ गया 1। तो जब मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है इसका मतलब क्या है, सेम साइज, तभी तो कट जाएगा ना सब। तो मैग्नीफिकेशन जब 1 आता है मतलब कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज का है। मैग्नीफिकेशन अगर 1 से बड़ा आएगा, 1 2 3 तिगुना चौगुना 5 गुना, यानी इमेज क्या है, बड़ा है, तभी तो मैग्नीफिकेशन ट्वाइस आ रहा है या फिर 3 टाइम्स आ रहा है, 4 गुना आएगा। कब, जब इमेज यहाँ पे अब बड़ा बनेगा, तो आपका मैग्नीफिकेशन 2 3 4 5 6 आएगा। और जब इमेज छोटा रहेगा तो जब भी डिवाइड करोगे तो फ्रैक्शन में आएगा, या फिर 0.5 0.25 0.35 ऐसे आएगा। समझ रहे हो बात को। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है, अगर इसको देख के समझ में आ रहा होगा तो, क्या, इसको लिख लेना, फिर आगे बढ़ना, पॉज कर लेना वीडियो को और इसको लिख लेना। ठीक है, अब आगे इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि मैग्नीफिकेशन अगर 1 आता है, इसका मतलब है, ये प्रूफ करता है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है, HI इज इक्वल टू HO। मतलब अगर इमेज मान लो, ऑब्जेक्ट मान लो आपने 5 सेंटीमीटर का लिया, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इमेज भी कैसा है 5 सेंटीमीटर, तभी तो HI/HO जब आप निकाले हो तो 5/5 कट के कितना आ गया, 1 आ गया था। एग्जाम्पल है। अगर मैग्नीफिकेशन 2 3 4 5 यानी मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा है, मैग्नीफिकेशन 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन, मतलब 1 से बड़ा है, ये 1 लिखा है तो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि इमेज का साइज़ बड़ा है ऑब्जेक्ट से। यानी अगर आपने इमेज 5 सेंटीमीटर लिया है तो आप ऑब्जेक्ट अगर आपने 5 सेंटीमीटर का पेंसिल या जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया है
तो इमेज उसका मान लो 10 आया, या फिर हो सकता है 20 हो, या हो सकता है 30 हो, मतलब 5 से बड़ा ही होगा जो होगा, 6 हो मान लो, 7 हो, जो भी होगा इससे बड़ा होगा, 5 से बड़ा ही लिया होगा आपने। तभी तो जब आप m क्या करोगे, HI/HO करोगे, तो यहाँ इमेज मान लो आपने 10 रखा और नीचे 5 तो आएगा 2। मान लो आपने यहाँ 20 रखा और 5 रखा तो आएगा 4। मान लो आपने 6 ही रखा, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि 5 से बड़ा, और यहाँ 5 रखा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2, है ना। लेकिन हमेशा देखो 1 से क्या है, बड़ा है, ठीक है। अगर 5.5 भी रखोगे तो कितना आएगा, 1.1। समझ रहे हो बात को, मतलब 5 से बड़ा अगर इमेज का हाइट है तो हमेशा ये 1 से ग्रेटर है। फिर मैं ऐसा कह सकती हूँ कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब ये प्रूफ कर देता है कि इमेज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, कुछ भी लो, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन अगर आपको 1.5 मतलब 1 से बड़ा दिखे, 1.5 दिखे, 1.25 दिखे, 2 दिखे, 3 दिखे, 2.5 दिखे, 6 दिखे, जो भी दिखे 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइट इमेज का बड़ा है ऑब्जेक्ट से, तभी मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा है ना। सिंपल सी बात है ना। देखो HI/HO लिखोगे तो अगर ऊपर वाला बड़ा रहेगा, HI बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा तो 1 से बड़ा ही आएगा। समझ में आ रहा है मैथ से, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला। अब नेक्स्ट देख लो, अगर मैग्नीफिकेशन छोटा आ रहा है 1 से, मतलब मैग्नीफिकेशन आपका 0.1 आ रहा है, 0.25 आ रहा है, 0.6 आ रहा है, कुछ भी, मतलब 1 से छोटा हो, या 1/10, 1/16, ऐसे कुछ भी आ रहा है, मतलब फ्रैक्शन में हो या तो फिर 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा है, मतलब कैसे हैं, 1 से छोटे हैं, करके देख लो। 1 से छोटा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब क्या है कि HI जो है वो छोटा है, ऑब्जेक्ट जो है उसका साइज़ बड़ा है और इमेज का साइज़ छोटा है। तभी तो जब आप फ्रैक्शन में निकालोगे HI/HO तो ऊपर वाला इमेज छोटा होगा, मान लो 2 है, और ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है। यही बोल रहे हैं ना कि ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है इमेज से तो मैग्नीफिकेशन हमेशा कैसा आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। या मैग्नीफिकेशन अगर इतना है, 0 पॉइंट समथिंग है, या फिर वैसे फ्रैक्शन में है, उसको कैलकुलेट करने के बाद 0.1 0.2 कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब कि इमेज छोटा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 आता है, इसका मतलब साइज़ इमेज और ऑब्जेक्ट का बराबर, HI/HO। अगर मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब 1.5 25, जो भी 1 से बड़ा, मतलब 2 3 4 जो भी, तो मतलब इमेज का साइज़ बड़ा है ऑब्जेक्ट से। और अगर मैग्नीफिकेशन छोटा आ रहा है 1 से 0 पॉइंट समथिंग, तो ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटा बना है, तभी तो मैग्नीफिकेशन क्या है, 0 से छोटा है, मतलब 1 से छोटा है, सॉरी 0 पॉइंट समथिंग। तो ये तीनों चीज़ें नोट करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन दिया रहेगा, इस पर क्वेश्चन रिलेटेड कैसे आते हैं वो भी हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। अभी ये पॉज करिए और इसको नोट कर। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले और मैग्नीफिकेशन आज पढ़ा है। साइन कन्वेंशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, तो साइन कन्वेंशन इसके जस्ट आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। ये नोट करो पहले, और कोई इसके रिलेटेड डाउट्स बहुत सारे आएंगे मुझे पता है, तो वो डाउट्स हम क्लास में करेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा है। मिरर फॉर्मूला देखो, ये जो था, ये जो बताया ये तो आपको ऑलरेडी पता है, ये सब चीज़ें HRV ये सब बता रखा था, तो ये तो कुछ नया पढ़ा नहीं है ना। जो ये चीज़ पढ़ी है वो नहीं पढ़ी है। क्या है ये मिरर फार्मूला? मिरर फार्मूला क्या बोलता है, रिलेशनशिप देता है फोकल लेंथ V और U में, 1/f = 1/v + 1/u। इमेज हमेशा पहले आ रहा है, ऑब्जेक्ट बाद में आ रहा है, चाहे यहाँ पे आए प्लस में, या फिर मैग्नीफिकेशन में भी HI/HO होता है। ऐसे याद रखने की ट्रिक्स हैं ये बस, और कुछ नहीं है। तो 1/f = 1/v + 1/u,
और फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है, ये ध्यान रखना है। फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला ये है मिरर फॉर्मूला, इसको याद कर लो। और वो तो देता क्या है कि फोकल लेंथ वी और यू में रिलेशनशिप बताता है क्या होता है। ओके, इसके बाद मैंने बताया मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है? रेशियो होता है ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट का। डेफिनेशन इसका हाइट से ही है, तो पहले हमने लिखा मैग्नीफिकेशन HI/HO होता है। इसको फर्दर सॉल्व करने पे ये भी फॉर्मूला आता है, लेकिन मेन आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, ये आएगा ये भी यूज़। तो आपको दोनों ऐसे करके, तो मैंने दोनों कंबाइन करके लिखा कि मैग्नीफिकेशन HI/HO होता है, साथ साथ -V/U भी होता है। ठीक है, ये लिख लेना। इसके बाद मैंने मैग्नीफिकेशन पे थोड़ा सा और वो डाला। फिर हमने देखा कि भाई देखो, अगर मैग्नीफिकेशन 1 आ रहा है, इसका मतलब HI और HO बराबर है। क्यों? क्योंकि 1 होगा तभी दोनों कट जाएगा, बराबर होगा तो कट जाएगा ना, तो 1 आ जाएगा 1 टाइम्स। अगर 1 से बड़ा आ रहा है मैग्नीफिकेशन, मतलब दुगुना तिगुना 4 गुना, कोई बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन ट्वाइस है, थ्राइस है, 4 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, या 1.5 टाइम्स है, इसका मतलब है कि इमेज उतना ज़्यादा बड़ा बन रहा है, दुगुना बन रहा है, तिगुना बन रहा है, 4 गुना बन रहा है। तो जब भी इमेज बड़ा बनता है तो ऊपर ज़्यादा 2 टाइम्स कटेगा, या 30 या ये 4 टाइम्स कट रहा है, या ये 1.2 टाइम्स कट रहा है। तो जब ऊपर वाला बड़ा है, इमेज बड़ा होगा तभी तो 1 से बड़ा यहाँ पे आएगा। और अगर इमेज छोटा हो जाएगा, है ना, इमेज छोटा हो जाएगा तो फिर क्या होता है, मैग्नीफिकेशन छोटा मतलब 0 में आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से छोटा आएगा। करके देख लो ये भी। अगर सपोज़ करो, आपने यहाँ पे करके मैंने नहीं दिखाया, अगर सपोज़ करो इमेज 2 है और ऑब्जेक्ट बड़ा है, मान लो 6 सेंटीमीटर है, और इमेज छोटा है 2 ही है, तो कितना आ रहा है 1/3। 1/3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.33। देखो 0 में आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया ना। अब अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटा होगा, छोटा इमेज बना है, तो हमेशा मैग्नीफिकेशन कितना आएगा, छोटा है, कम आएगा 1 से। तो वही मैंने लिखा है कि जब भी मैग्नीफिकेशन 1 से, अगर मैग्नीफिकेशन 1 से छोटा है, एक बड़ा है और मैग्नीफिकेशन छोटा है, 0.1 है, 0.25 है, 1/2 है, ऐसे है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट का साइज़ बड़ा है, इमेज छोटी सी बनी। ठीक है, इससे अगर बोला कि मैग्नीफिकेशन आधा है, आधा मतलब क्या हो गया 0.5, इसका मतलब क्या है कि जो इमेज है वो हाफ है ऑब्जेक्ट की। अगर ऑब्जेक्ट मान लो 10 है तो इमेज है 5, अगर ऑब्जेक्ट 20 है तो इमेज है 10, अगर ऑब्जेक्ट है सपोज करो 100 तो इमेज का साइज़ कितना है 50, आधा है ना। तो मैग्नीफिकेशन ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन अगर बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन इज, सपोज करिए 1/4 टाइम्स, 1/4, 1/4 मतलब 0.25, यानी मैग्नीफिकेशन क्या है, 1 से छोटा दिख रहा है ना, तो 1 से छोटा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आप निकाल सकते हो कि इमेज 1/4 है, अगर मतलब सॉरी मैग्नीफिकेशन 1/4 है या 1, इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो, सॉरी इमेज जो है वो 1/4 टाइम्स छोटा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको सोच के देखना, समझ में आ जाएगा, आसान चीज़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैग्नीफिकेशन हो गया। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सीखा है या पढ़ा है वो बस यही है। ठीक है, क्या मिरर फॉर्मूला इज़ 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, पहला फॉर्मूला। दूसरा चीज़ पढ़ा है फोकल लेंथ r/2, ये बहुत बार हो गया है। तीसरा फॉर्मूला पढ़ा है m इज इक्वल टू HI/HO, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट, ये बराबर और किसके होता है, -v/u। ये माइनस इसके साथ आता है, फॉर्मूले के साथ आता है, ध्यान रखना। ये पहला, दूसरा, बस यही 3 फॉर्मूले हैं इस पूरे चैप्टर में, और कुछ भी नहीं। इसी 3 फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन करने हैं और सॉल्व करके देखना है क्या होता है। इसके अलावा, इन फॉर्मूले के अलावा, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करने के लिए हमें पढ़ना होता है साइन कन्वेंशन। अब आते हैं हम साइन कन्वेंशन पे। साइन कन्वेंशन हमें बताता है क्या, फिजिक्स में हमेशा साइन लेना पड़ता है, मतलब अगर एक डायरेक्शन आप ले रहे हो पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव लेना पड़ता है। ये बार बार आएगा जैसे जैसे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो चलिए अब ये एक्चुअल हम शुरू कर रहे हैं। जो मैंने इस टाइम हेडिंग डाल दी थी, आप डाल सकते हो हेडिंग साइन। अभी तक सिर्फ पहले तो मैंने रिवीजन कराया और दूसरा फिर मैंने मैग्नीफिकेशन और मिरर फॉर्मूला बताया। अब है ये साइन कन्वेंशन फॉर कनकेव मिरर।
फिज़िक्स में साइन हमेशा यूज़ करेंगे। साइन क्या होता है? डायरेक्शन होता है एक तरीके से, ठीक है, आगे भी आएगा ये। अभी के लिए क्योंकि मिरर पढ़ रहे हैं तो उसमें हम मिरर के बारे में बात करेंगे। आपको मैथ्स आप सब ने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, तो वहाँ पे एक साइन कार्टेजन आता है, ठीक है। देखो ये देख के क्या याद आता है कि नहीं, मैथ्स में पढ़ा है, ये जो एक्सिस होता है, ठीक है, इसको बोलते हो आप एक्स एक्सिस, और ऊपर वाले एक्सिस को ये एक्स हो गया, और ये वाला एक्सिस जाता है किस नाम से? वाई एक्सिस, करेक्ट, ठीक है। इधर जो वो लिखते हो उसको लिखते हो माइनस एक्स एक्सिस, और नीचे वाले को क्या लिखते हो? माइनस वाई एक्सिस। याद है इधर +1 +2 +3 ऐसे लिखते हो। इस अगर इधर लिखोगे तो ये 0 लेते हैं, इसको -1 -2, इधर -3, इधर माइनस में लेते हो। ऊपर जो भी लिखते हो इसको +1 +2, ये ऊपर मतलब वाई एक्सिस में है। और नीचे अगर लिखते हो, जिसने मैथ्स पढ़ा है उसको तो ये आ रहा होगा समझ, और ऐसे भी समझ में आ रहा है। तो यानी इधर वाला प्लस एक्सिस है, इधर वाला वाई, तो ये प्लस प्लस होता है, राइट। ये दोनों क्या है? ये माइनस प्लस। ये सब करने की ज़रूरत नहीं, चलो छोड़ो, इतना बस याद रखना है कि ये पॉजिटिव एक्स है, ये पॉजिटिव वाई, और इधर नेगेटिव एक्स है, और नीचे क्या है? नेगेटिव वाई। तो जब मिरर मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि याद रखना डिस्टेंस जो इधर होता है वो पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और डिस्टेंस जो इस साइड होता है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। डिस्टेंस जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब ऊपर होगा वो होगा प्लस, डिस्टेंस नहीं सॉरी हाइट, और हाइट जो नीचे होगा वो होगा माइनस। चलो करके देखें, फिर से एक बार सुन लो। अभी मैंने क्या बताया? मैंने कहा आपने मैथ्स लेते हैं, मैथ्स में आप लोगों ने सब ने पढ़ा है ये ओरिजिन होता है, इसको ओरिजिन मानते हैं। इधर आप प्लस एक्स लेते हो, +1 +2 +3 +4 +5, और इसके ओरिजिन ये 0 है ना, इस 0 के इधर क्या आता है? -1। चलो ऐसे नहीं, अगर समझ में ऐसे आ रहा होगा बट स्टिल चलो देखो, मान लो अगर ये ओरिजिन हो गया तो इधर क्या होता है? प्लस, और इधर क्या होता है? माइनस, ठीक है। ऊपर अगर कोई हाइट लेते हो, अगर वाई एक्सिस में ये एक एक्सिस हो गया, अगर ऊपर ऐसे हाइट लोगे तो इधर क्या लोगे? प्लस, और अगर नीचे वाला क्या लेते हो? माइनस। तो ये बात होती है हाइट की, ऊपर नीचे, और इधर बात होती है डिस्टेंस की। समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखते रहो मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस कुछ नहीं, ये ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड क्या होता है? प्लस, और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? माइनस। आप खुद बोल रहे हो ना, इधर आप +1 +2, राइट हैंड में +1 +2 लेते हो, लेफ्ट हैंड में -1 -2 लेते हो, मैथ्स में भी, नंबर सिस्टम में भी। अब ओरिजिन पे अगर मैं एक मिरर रख दूँ तो मिरर के जितने इधर डिस्टेंस होंगे, मिरर के जितने लेफ़्ट हैंड साइड में डिस्टेंस आते हैं वो सब क्या होंगे? नेगेटिव एक्स में होंगे, माइनस लेना पड़ेगा। और मिरर के जितने राइट हैंड साइड में होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस की बात हो रही है। एक चीज़ होती है हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर हाइट ऊपर है तो पॉजिटिव वाई, और अगर नीचे है तो नेगेटिव वाई। इसमें एक्स से मतलब नहीं है, हम वाई की बात कर रहे हैं। जब हाइट लोगे तो सिर्फ वाई देखना, जब डिस्टेंस लोगे तो सिर्फ एक्स देखना। दोबारा देखते हैं। ये नई चीज़ है इसलिए मैं बहुत आराम से बताऊंगी, और ये बहुत 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 ज़रूरी है, तो बार बार आएगा। साइन कार्टेजन या साइन कन्वेंशन इसको बोलते हैं। मैंने कहा पहले एक्स की बात करें, तो अगर कोई ओरिजिन लेता है मैथ्स में 0, तो इस साइड क्या लेता है? नंबर सिस्टम अगर आप पढ़ोगे तो इधर +1 +2 +3 ऐसे, यानी प्लस एक्सिस इधर है, प्लस एक्सिस। और अगर नेगेटिव दूसरे साइड लेते हो तो क्या आता है? -1 -2 -3 -4, इस तरह से। तो ये माइनस एक्सिस होता है, बोलते हो। अब मैं बस इतना कह रही हूँ कि यहाँ पे ओरिजिन पे एक मिरर डाल दो। ओरिजिन पे अगर एक मिरर डाल दिया,
मिरर में क्या क्या डिस्टेंस, तो यानी मिरर का ये क्या हो गया, प्लस वाला साइड, बिहाइंड द मिरर क्या हो गया, प्लस, क्योंकि मिरर ऐसे बनाना है ना कोई बिहाइंड, तो अगर ओरिजिन पे मिरर डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जितना चीज़ होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और जो मिरर के पीछे जो भी चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मिरर के उसमें बात कर रहे हैं तो चीज़ दिख रही होगी, सही है। मैंने कुछ नहीं किया, मैथ्स का ही सिस्टम अप्लाई किया है मिरर में, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी, ये पोल है ना, डिस्टेंस क्या क्या आप लेते हो, अगर मैं मिरर की बात करूँ, एक तरह के लिए मैथ्स थोड़ा भूल जाओ, अगर मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस, मैं इसको प्रिंसिपल एक्सिस मान लेती हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस पे यहाँ पे क्या होता है, फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, सी होता है। तो एक दूरी ये फोकल लेंथ, एक दूरी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो ये क्या हो जाएगा, यू। तो ये सारे डिस्टेंस क्या हैं, नेगेटिव में है ना, तो सबको क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। क्वेश्चन बोलेगा नहीं नेगेटिव लेने, खुद लेना है। तो कनकेव मिरर के लिए एफ आर आपको नेगेटिव लेना है, यू भी, यू हमेशा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के आगे ही रखोगे ना, मिरर के सामने रखोगे ना ऑब्जेक्ट को, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, पीछे मिरर का कुछ थोड़ी होता है, ठीक है। हाँ, एक केस में होता है पीछे मिरर का, क्या होता है, जब वर्चुअल बनता है तो, लास्ट केस याद करो अगर याद होगा तो, 6th केस में एक इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना। बाकी सब में भी इमेज भी कहाँ बन रहा था, बियॉन्ड सी, एट सी, इधर इधर ही बन रहा था सब। वो 6 केसेस याद करिए, पढ़ा था। अगर दिक्कत हो रही है तो पॉज करो और पीछे जो नोट्स बनाए हैं उस पर जाओ देखो, ठीक है। तो v जो है, बाकी ये तो फिक्स्ड है, बस v को देखना पड़ेगा। v मतलब इमेज डिस्टेंस। v क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कब है, जब वर्चुअल है, तो जब वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव आएगा v। और जितने टाइम भी रियल इमेज बन रहा था, रियल इमेज हमेशा कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, याद है, बोला था मैंने काम आएगा। तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव है तो ये हमेशा जब भी रियल इमेज बनेगा तो नेगेटिव आएगा, और जब वर्चुअल बनता है तो पॉजिटिव एक्स में आता है, क्योंकि वर्चुअल इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर। क्लियर हुआ या दोबारा बताऊँ? ये लाइव क्लास होती तो आप लोग आंसर करते, अभी कोई आंसर करेगा नहीं, तो मैं दोबारा खुद से ही बता देती हूँ, ये सोच के कि किसी को दिक्कत ना हो, ठीक है। ये लास्ट टाइम है, देखो ध्यान से। क्या है, कनकेव मिरर, ठीक है। क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। मैंने कहा जैसे मैथ्स में इमेजिन करते हो कि ये ओरिजिन पे हम रखते हैं, ये क्या है हमारा ओरिजिन। राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नेगेटिव होता है। मैथ्स में ये पढ़ा है ना, इधर वाला पॉजिटिव प्लस इधर वाला नेगेटिव, इसको ओरिजिन मानते हैं। तो हम क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में हम डिस्टेंसेस क्या क्या पढ़े हैं, आपने खुद अभी डिस्टेंस, मैंने अभी जस्ट पीछे जाओ मैंने बताया है। डिस्टेंस बोला है कि भाई ये फोकल लेंथ है, मैंने बोला ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर सपोज़ करो ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा है तो ये दूरी जो है ऑब्जेक्ट की पोल से, उसको क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हो तो इमेज बनता है, बिटवीन सी एंड एफ छोटा सा इमेज बनता है। इमेज बना, इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे वी। सारे डिस्टेंस को आपने पोल से नापा है, देखो ये डिस्टेंसेस पढ़े हो ना अभी अभी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे डिस्टेंसेस किस में आ रहे हैं, नेगेटिव एक्स में आ रहे हैं। नेगेटिव एक्स कैसे है, क्योंकि ये आप ओरिजिन मान रहे हो तो इधर नेगेटिव आता है, इधर पॉजिटिव आता है, जानते हो मैथ से। कभी कन्फ्यूजन हो तो ऐसे बना लो, ये ओरिजिन तो इधर क्या लिखते हो, +1 +2 राइट हैंड साइड, और इधर -1 -2, ये जानते हो ना, इसी को यहाँ लगा देना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि अगर कोई कनकेव मिरर लेते हो तो उसका फोकल लेंथ, रेडियस और ये हमेशा इधर ही लेते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यानी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा नेगेटिव होगा फॉर अ कनकेव मिरर। इसमें कोई सोचने का दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि एफ इधर ही होता है, आर इधर ही, तो चेंज नहीं होगा।
यू भी आप हमेशा ये यूनिवर्सल ये याद रखना, यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव किसी भी केस में भी। बहुत सारा भी लेंस पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे, कुछ भी ले लो, यू आपको यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब हमेशा अप्लाई होगा, यू हमेशा नेगेटिव होगा, ये मैं बहुत बार बोलूँगी, ठीक है, चाहे कनकेव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर हो, कुछ भी हो, ठीक है। सिर्फ यू की बात कर रही हूँ मैं। एफ आर कन्वेक्स मिरर का अलग होता है, लेंस का अलग होता है, सबका अलग अलग फोकल लेंथ होता है, लेकिन यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के आगे रखोगे, लेंस के आगे रखोगे, प्रिज्म है तो प्रिज्म के आगे रखोगे, सब आगे आएगा अभी, तो यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर देखा है, लिखा है कि ऑब्जेक्ट को 5 सेंटीमीटर पे रखा गया है मिरर से, तो आपको 5 नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, -5। और ये फिर से बता रही हूँ, ये सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, मैथ्स की तरह नहीं है कि -5 मतलब -5, नहीं, माइनस सिर्फ और सिर्फ साइन है, वो बताता है कि मिरर के आगे रखा हुआ है या मिरर के पीछे है। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में फिर से सुनो, साइन इज जस्ट इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। आगे भी मैं बताऊंगी कि मोशन के टुवर्ड्स है, जब मोशन पढ़ेंगे तो अगर सेम डायरेक्शन है तो पॉजिटिव लोगे, अगर ऑपोजिट होता है तो नेगेटिव लेना होता है। तो इन फिजिक्स अनलाइक मैथ्स, फिजिक्स में नेगेटिव या पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन को डिटरमाइन करता है, वैल्यू को नहीं। चलो, तो ये जितने डिस्टेंसेज हैं तो नेगेटिव आए, ठीक है। वी ध्यान से देखो, अब इमेज की बात करें तो इमेज तो आप देखो कि 5 केसेस में इमेज इधर ही बनता है, चाहे यहाँ बने, चाहे एक बार यहाँ बना था, एक बार इन्फिनिटी पे बना था, एक बार सी के ऊपर ही बना था, याद है वो 6 केसेस। तो उस सब में अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, ये देखो, अगर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो हमेशा नेगेटिव लेना है, जो डिस्टेंस मिरर के आगे है उसको नेगेटिव एक्स है तो नेगेटिव लेना पड़ेगा क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो। अगर सपोज करो एक लास्ट केस था जिसमें वी यहाँ था, वी बिहाइंड द मिरर, बस एक ही चीज़ होती है कनकेव मिरर में, वो है लास्ट केस, 6वें केस में इमेज जहाँ बनता है। तो इमेज कहाँ बना था भाई साहब, बिहाइंड द मिरर, और वो कब बना था, लास्ट केस में, तो ये वी हो जाएगा, किसके लिए, 6th केस के लिए। तो लास्ट केस में ऐसा था, तो यहाँ पे वी क्या है, पॉजिटिव हो रहा है, तो सिर्फ वी के लिए आपको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन में अगर लिखा है कि कनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज, तो रियल इमेज हमेशा मिरर के आगे, मिरर का आगे मतलब नेगेटिव एक्स। और अगर क्वेश्चन में दिया है कनकेव मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर इज पॉजिटिव एक्स। तो सिंपल सी बात है कि अगर रियल है तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब माइनस, और अगर वर्चुअल है तो बिहाइंड द मिरर है, और बिहाइंड द मिरर होता है प्लस। तो v प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, बाकी सब कुछ क्या है, माइनस। u का मैंने बताया कि u हमेशा माइनस होगा, चाहे कनकेव हो मिरर हो, कन्वेक्स मिरर हो, प्लेन मिरर हो, लेंस हो, कोई सा प्रिज्म हो, कुछ भी हो, ग्लास स्लैब हो, ये सब पढ़ना है आपको, सब में आप u नेगेटिव लोगे, u में कोई सोचना नहीं है। हाँ, ये इसके लिए आ रहा है कि कनकेव के लिए नेगेटिव आ रहा है, कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव आएगा, अलग अलगों के लिए एफ आर फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर वैरी करता है, बट यू हमेशा नेगेटिव होता है। तो अभी हम लोग सिर्फ कनकेव पढ़ रहे हैं, तो कनकेव तक ही अपना वो रखेंगे हम लोग। तो कनकेव मिरर के लिए हम क्या जानते हैं अभी तक, हम ये जानते हैं भाई कि इसका सब कुछ क्या होता है, नेगेटिव, एक्सेप्ट लास्ट केस जिसमें वी क्या होता है, पॉजिटिव। यानी जब वी रियल लिखा हुआ है तो नेगेटिव होगा, और वी वर्चुअल लिखा है, बिहाइंड द मिरर लिखा है तो पॉजिटिव ले लेना है। क्वेश्चन बोल रहा है कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर forms a virtual image of an object placed at a distance of 2 centimeter from the mirror. क्वेश्चन फिर से सुनना, an object a concave mirror of focal length 15 centimeter, a concave mirror of focal length 15 centimeter, फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या लोगे, नेगेटिव, तो आपको खुद से कितना लेना पड़ेगा, -15 अपने आप, ठीक है। तो फोकल लेंथ हो गया -15। फिर क्या है क्वेश्चन, फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बना रहा है वर्चुअल इमेज किसका, ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर।
ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बता रहा है कि वर्चुअल इमेज बना रहा है किस चीज़ का, ऑब्जेक्ट का, प्लेस्ड एट 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर पर रखा है तो -3 लोगे अपने आप। अब वर्चुअल इमेज बना रहा है तो v आपको निकालने को बोला क्वेश्चन में, v निकालोगे तो v कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आएगा। साइन कन्वेंशन समझ में आया, नोट कर लो इसको, साइन कन्वेंशन डाल के, ठीक है। हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन, ठीक है। पहले ये लिख लो ऐसे, मतलब कार्टेशियन बना लो कि भाई इधर लेफ्ट हैंड यहाँ ओरिजिन, आप बीच में ओरिजिन लेते हो, है ना। जीरो के इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। हाइट की भी मैंने बात नहीं की है, हाइट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो इधर वाले प्लस होंगे, अगर यहाँ मिरर रख दो तो मैंने यहाँ दिखाया, तो यहाँ बस मिरर रख दो तो इधर वाला सब प्लस होगा, इधर वाला सब माइनस होगा, ये दिखा लो, ठीक है। और उसके बाद सबसे बेटर होगा कि ऐसे लेबल करके दिखा लो कि भाई ये सब क्या है, नेगेटिव होगा, और बस एक केस में वी क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी हर चीज़ नेगेटिव। तो इसको पॉज करो और लिख लो, ये है आपका साइन कन्वेंशन। ये बहुत बार मैं बताऊंगी और आप क्वेश्चन करते करते ये सब चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें बची है, मैं सब कुछ साथ में लिख देती हूँ, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर ये चैप्टर अब यहाँ पे, चैप्टर नहीं मतलब ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, ठीक है। चलो देखो, ओके। और इन पे रख दिया मिरर, बिहाइंड द मिरर बना लिया ऐसे, ओके। ये है पॉजिटिव एक्स क्योंकि ये है 0, और इस साइड सब कुछ होगा नेगेटिव। ऐसे याद रखना, हमेशा प्लस और माइनस लिख लेना, फिर तो कुछ है नहीं, फिर तो सब कुछ आपको आता है। ये है फोकस, ये है सी, तो इस केस में फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव, आर भी क्या होगा, नेगेटिव, और ऑब्जेक्ट को क्योंकि हमेशा इधर ही रखोगे तो यू भी क्या होगा, नेगेटिव। ये सारे डिस्टेंसेस किस में हैं, नेगेटिव एक्स में, ठीक है। तो अपने आप एफ और आर नेगेटिव, यू भी हमेशा नेगेटिव। बात करें इमेज की, तो अगर इमेज रियल बना है, जैसे इस केस में इमेज यहाँ बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे तो इमेज यहाँ वर्चुअल बनता है। तो वी आप जानते हो कि जब इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब रियल जब होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है तो नेगेटिव आता है, और वर्चुअल होता है तो वी पॉजिटिव होता है। तो वी दोनों हो सकता है। अगर वी यहाँ है तो इस केस में होगा नेगेटिव, और अगर यही लास्ट वाले केस, ये सिर्फ 6th केस के लिए, तो वी क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव एक्स में है, बाकी कुछ भी यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। ये बात की हमने किसकी, डिस्टेंसेस की, दूरियों की, एक्स एक्सिस पे जो देखते हैं उसकी। याद करो मैंने कहा था डिस्टेंस अलग होता है, डिस्टेंस को हम एक्स एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मतलब उस पर देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। और मैंने बोला था कि एक होता है हाइट या साइज़, हाइट या साइज़, इसको तुम नापते हो वाई एक्सिस से, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के कितना ऊपर या कितना नीचे है। ये सब किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है, इधर इधर चल रहा है। एक होगा ऊपर नीचे चलेगा, जो है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये यूनिवर्सल होता है, ये भी यू की तरह, ये चीज़ कभी, जैसे यू जो है ये कभी चेंज नहीं होता, वैसे ही हाइट ऑब्जेक्ट का हमेशा बताओ क्या रहेगा। हाइट की सिर्फ बात कर रहे हैं ना, चलो देखो, ऑब्जेक्ट को तुम वाई की, अब ये मैंने एक्स की बात की थी, अभी सिर्फ वाई की बात करूँगी। अब हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ऑब्जेक्ट को तुम हमेशा मिरर के सामने तो रखते ही और ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। ऑब्जेक्ट को कहाँ, नीचे थोड़ी रखोगे, उल्टा थोड़ी रखोगे, सीधा रखोगे और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे। तो अगर तुम वाई एक्सिस देख रहे हो तो कैसे देखोगे, ये प्लस वाई है और नीचे क्या होता है, माइनस वाई। अब याद रखना यहाँ सिर्फ वाई एक्सिस देखो, क्योंकि हाइट की बात मतलब वाई एक्सिस को देख रहे हैं। तो अगर ऊपर है, सीधा है, इरेक्ट है, तो क्या है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तो हमेशा सीधा ही और ऐसे ही रखोगे, तो इसलिए ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये हमेशा हाइट ऑफ इमेज कौन बताएगा, दोनों हो सकता है, बिल्कुल दोनों हो सकता है। जब भी रियल इमेज बनता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के
नीचे बनता है, मतलब उल्टा बनता है, उल्टा। तो अगर उल्टा है यानी किस में है, देखो उल्टा क्या है, नेगेटिव वाई। और एक लास्ट केस में जब इमेज वर्चुअल बनता था तो किस में है ये, पॉजिटिव वाई। याद रखना एक्स एक्सिस अलग चीज़ होती है भी वही चीज़ की, इधर प्लस एक्स में आ रहा है तो यहाँ वी पॉजिटिव ले रहे हो तो ये भी ठीक है, लेकिन ये हम एक्स की बात कर रहे थे, हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे। यहाँ मैं दूरियों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वी यू की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसका हाइट नाप रही हूँ। और हाइट आप वाई एक्सिस ऊपर नीचे देख रहे हैं, तो एच ओ हमेशा ऊपर होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को तुम हमेशा सीधा ही रखोगे, उल्टा तो रखोगे नहीं भाई, क्योंकि आप रख रहे हैं तो आप सीधा अपने आप को सीधा ही रख के इमेज मतलब मिरर में देखोगे, तो इसलिए एच ओ हमेशा पॉजिटिव। हाँ, आई हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करता है कि रियल अगर होगा तो रियल के साथ साथ उल्टा होगा, और इन्वर्टेड चीज़ें मतलब उल्टी चीज़ें हमेशा कैसी होती हैं, उल्टा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, यानी किस में है, देखो यहाँ पे। और अगर यही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो ये किस में है। तो अगर वर्चुअल इमेज बनता है हमेशा इरेक्ट होता है, क्योंकि वो इरेक्ट मतलब सीधा, तो सीधा होगा तो पॉजिटिव वाई होगा, और उल्टा होगा तो नेगेटिव होगा। ये बात की हाइट की नई चीज़ है, ये सब तो बस बताया था। ये है साइन कन्वेंशन। ये अगर याद हो गया, याद क्या मतलब इसे ध्यान रखना होगा क्वेश्चन करते टाइम, कोई ये बताने वाला नहीं है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा रहे। क्वेश्चन आएगा कि एक 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट मिरर के आगे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे, अगर सपोज करो इमेज 40 सेंटीमीटर पे बना है मिरर से पीछे मिरर के, तो बताओ फोकल लेंथ कितना है। तो सबको आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन करोगे तो समझ में अपने आप आएगा। ठीक है, अभी के लिए जो पढ़ा है उसको एक बार दोबारा देखो वीडियो, ठीक है, खुद के दिमाग से लगाओ कि क्या क्या मैंने बोला, क्या हुआ, और फिर उसको कॉन्टम्पलेट करो, फिर क्वेश्चन मैं कराना शुरू करूँगी। ठीक है, मुझे पता है कि मुझे एक बार और दोबारा डाउट क्लास में सब बताना पड़ेगा, और हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, 1 घंटे का आई थिंक वीडियो हो गया ये गेस। चलो, तो एक बार जल्दी से इसको आप पॉज करके इसको टोटल नोट कर लेना, बहुत ज़रूरी है, डिस्टेंसेस और हाइट दोनों। ये है साइन कन्वेंशन टोटल, इसको जस्ट के तस नोट कर लेना। ठीक है, एक बार क्विक रिविजन, देखो मैं कितने बार रिवाइज करवाती हूँ, जस्ट सो दैट आप लोगों को समझ में आए। समझ में नहीं आएगा तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। चलो, पहले एक मिरर ड्रॉ कर लिया मैंने। बात करती हूँ सबसे पहले मैं डिस्टेंसेस की, ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे हाइट की। ठीक है, सबसे पहले तो जब आपको कोई क्वेश्चन आएगा कनकेव मिरर, तो मिरर बना लेना, इधर प्लस एक्स लिख लेना, मिरर के बिहाइंड होता है प्लस एक्स, मिरर के आगे होता है माइनस। इसको ओरिजिन मानो, वैसे मैंने बताया था मैथ्स में, ये ओरिजिन है तो इधर प्लस होता है इधर माइनस, सब लोग ये जानते हैं ना, राइट हैंड साइड प्लस होता है, ये राइट है ये लेफ्ट है ना, देखो ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड, प्लस ये माइनस। तो एक कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर ही है, तो एफ भी हमेशा इधर रहता है, आर भी हमेशा इधर रहता है, तो ये दोनों क्या होगा, नेगेटिव होगा। यू, ये सिंपल समझने वाली बात है भाई साहब कि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के आगे रखो, मिरर के पीछे तो जाके ऑब्जेक्ट घुसा के रखोगे नहीं ना, तो यू हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। तो ये सारी चीज़ें नेगेटिव एक्स में है, आप देख लो। तो एफ आर ये हमेशा नेगेटिव होता है। यू तो कोई भी केस हो मिरर, ये मैं ऐसे यूनिवर्सल लिखवा रही हूँ, ये हमेशा ही नेगेटिव होगा बिना किसी एक्सेप्शन। यू इज़ ऑलवेज नेगेटिव, यू के आगे आंख बंद करके नेगेटिव लिखना। हाँ, एफ आर जब लिखोगे तो कनकेव है कि कन्वेक्स देखना पड़ेगा, कन्वेक्स अभी पढ़ाया नहीं है, आगे बढ़ाऊँगी वहाँ उल्टा हो जाता है, तो एफ और आर देखना पड़ेगा, वो आगे आएगा। अभी के लिए तो यू नेगेटिव है, और कनकेव बनाओगे तो अपने आप एफ और आर किस में आएगा, नेगेटिव में आ रहा है, देख लो ना, तो ये नेगेटिव हो गया। इमेज की बात करते हैं, वी की बात, वी अलग अलग होता है, तो वी भाई साहब जब रियल इमेज आएगा तो यानी यहाँ बनेगा, तो वी भी कैसा है, नेगेटिव में, तो समझ में आ गया होगा।
और एक आखिरी केस में जब यहाँ बनता था है कि नहीं, तो देख लो इसमें आ गया बिहाइंड द मिरर आया, मतलब अपने आप क्या हो गया, वर्चुअल होगा तो पॉजिटिव हो जाए। ये सारी बात सिर्फ डिस्टेंस की है। तुम लोग देखो मैंने लाल कलम से सिर्फ डिस्टेंस दिखाया है। डिस्टेंस मतलब एक्स एक्सिस वाला, पोल से दूरी, पोल से दूरी, दूरी दूरी। अब बात करते हैं हाइट की। हाइट को मैं ब्लू पेन से दिखाऊंगी। हाइट दो ही है, हाइट मतलब ऊंचाई, ऊंचाई मतलब साइज़ जो भी। तो साइज़ है ये ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट को क्योंकि तुम हमेशा सीधा रखोगे और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखोगे, मिरर के आगे रखोगे, है ना। तो बोलो कि अब वाई में देख रहे हैं तो ये क्या होता है, पॉजिटिव वाई होता है, और नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई होता है। तो अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट देखो हमेशा कैसा रखा है, सीधा रखा है, पॉजिटिव वाई में रखा है, ऊपर रखा है। तो ऑब्जेक्ट तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हमेशा। जैसे यू हमेशा नेगेटिव, वैसे ही एच ओ हमेशा पॉजिटिव। हाँ, एच आई की बात करते हैं तो इमेज तो उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। उल्टा कब होता है, जब रियल होता है तो उल्टा होता है, वर्चुअल होता है तो सीधा होता है। तो ठीक है, तभी भी इमेज, जभी भी इमेज रियल होगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव वाई में होगा, है ना। ये देखो कैसे है, नीचे है ना ये, और जब सीधा होता है तो इरेक्ट होता है। तो ये कैसा है, ये प्लस वाई, ये नेगेटिव वाई नीचे वाला। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, सॉरी, नेगेटिव। ये तो समझ गया ना, तो मतलब आ गया होगा समझ। वर्चुअल है तो सीधा है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली चीज़ें आप हाइट पॉजिटिव लोगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला हाइट, हाइट भूलना मत, हाइट इज़ इन वाई एक्सिस, दूरी इज़ इन एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, ये रिवीजन हो गया। एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, खुद से पूरा साइन कन्वेंशन लिखो। देखो मैंने तुम लोगों को समझाने में मैंने कम से कम 5 बार लिख दिया, तो आप लोग को तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि आप लोग को याद करना है, मेरे को थोड़ी याद करना है। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। ये साइन कन्वेंशन याद करो, इसको लिखो। इसका मज़ा आएगा जब इसको तुम क्वेश्चन में यूज़ करोगे। क्वेश्चन करके देखें। चलो कोई क्वेश्चन पेपर है मेरे पास।